हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे प्रैक्टिस सेट 14। जैसा कि हम लोग 13 पिछले सेट में देख चुके हैं, तो इस बार का हमारा होगा रेलवे प्रैक्टिस सेट 14। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2018 के कला चित्रकला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था। तो वर्ष 2018 में जो है लक्ष्मण पै को दिया गया। किसे दिया गया है? तो लक्ष्मण पै को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो किसके दरबार के अमीर खुसरो प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो आपका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के जो हैं दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल में प्रारंभ किया था। किसके शासनकाल में? तो बलबन के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2018 में पूरे देश में किसने ग्राहक संरक्षण का मुख्य विषय के रूप में वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया। तो किसके? तो आपका आंसर जाएगा इसका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जून 2018 में जो है ग्राहक संरक्षण का मुख्य विषय के रूप में जो है वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो पानी के एक अणु में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। 2:1 का रेशियो होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन महोत्सव, जिसका अर्थ है पेड़ों का त्योहार, भारत में जुलाई महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है। तो यह किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा पहले सप्ताह। यह जो है जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो के.एम. मुंशी के द्वारा शुरुआत किया गया था 1950 में। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती किस भारतीय राजनीतिक पार्टी से संबंधित है। तो वह किस पार्टी से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है महबूबा मुफ्ती। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है। कौन सा है सामान्य मार्ग? तो आपका आंसर जाएगा मूत्र मार्ग। चलिए देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दो निकाय के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो दो निकाय के बीच जो है गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षित होता है। कैसा होता है? तो आकर्षित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूने की सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन सके। कौन है? तो आपका आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना सके तो यह किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? तो आपका आंसर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा सी, 284 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो किसे दिया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रमेश कुंदल मेघ। रमेश कुंदल मेघ को जो है विश्व मिथक सरित सागर पुरस्कार दिया गया था। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और
सेब्रॉय हिस्सा में व्यापक रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि क्षेत्रों में स्पेस डिपॉजिट होता है जहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेब्रॉय में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है और इसमें जो है आयरन और सिलिका बहुत होता है। कौन सा होता है? तो आयरन और सिलिका जो है लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आयरन और सिलिका किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका आंसर जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान के आधार पर है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर जाएगा भारत का नेट परियोजना। भारत नेट परियोजना जो है ये डिजिटल अभियान का आधार है, बेस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु के किस मंत्री ने 2017 में थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था? तो कौन से मंत्री थे? तो आपका आंसर होगा ओतकारा थेवर पनीरसेल्वम। ओतकारा थेवर पनीरसेल्वम जो है 2017 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित है? तो किस में है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है द विंग्स ऑफ फायर बुक लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में एक वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर जाएगा इसमें, उसे धूमकेतु कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। और धूमकेतु किस चीज़ का बना है? तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है गैस और धूल। गैस और धूल से बना हुआ है धूमकेतु। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मन ग्रैंड प्रिक्स 2018 किसने जीता? तो 2018 का जो है किसने जीता? तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन 2018 के जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपच्यून के अलावा कौन से ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह है? तो आपका आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी को भी ब्लू प्लैनेट कहते हैं और नेपच्यून को भी कहते हैं। नेपच्यून सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो आपका कौन सा जोड़ा पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जो है 2 जोड़ी पाई जाती है। और इसका पहला प्रयोग जो है किस में किया गया था? तो मटर के पौधे में किया गया था। किसके पौधे में? तो मटर के पौधे में, और ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था मटर के पौधे में प्रयोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी के मान के साथ बढ़ता है, तो जी के मान के साथ क्या बढ़ता है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई में कमी। ऊंचाई में कमी जो है जी के मान के साथ बढ़ता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है और पृथ्वी के तल के ऊपर या नीचे जी का मान घटता है। तो चलिए देखेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी
जिन्हें वर्ष 2017 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह किस राज्य से जुड़ी हैं? तो किस राज्य से जुड़ी हैं? तो आपका आंसर होगा यूपी से, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर देवी प्रसाद उत्तर प्रदेश से हैं और इन्हें 2017 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? तो पद्म भूषण पुरस्कार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या वेब की उपस्थिति की प्रतिक्रिया करता है, तो कौन करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टर। एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या वेब की उपस्थिति की प्रक्रिया करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी 2017 जीती है? तो 2017 का संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप एक दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा। यदि अगर छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का कौन सा प्रकार होगा? तो आपका ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है आपका छवि छोटा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो पंचायती राज स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम स्थापित किया गया था? तो आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1992 को हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आपका आंसर होगा बेंजीन। बेंजीन जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6 जो है बेंजीन का सूत्र होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। यह उनकी चौथी सच्चाइयों में से नहीं है। उन्होंने 4 सच्चाई बोला था जिसमें कि यह नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। क्या संग्रहित होता है? तो आपका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मराठी समाचार पत्र केसरी का स्थापना किसने किया था? तो मराठी समाचार पत्र केसरी का स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है 1898 में पत्रिका के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि 1898 में गए थे और वह पहले व्यक्ति थे जो कि पत्रिका के कारण गए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में सैनिक कहलाता है? तो मानव शरीर का सैनिक कौन कहलाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, WBC। WBC जो है मानव शरीर का सैनिक कहलाता है, वाइट ब्लड सेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो कौन सा है जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 283 जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये किसका है? तो एल्युमिनियम का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
उस शहर का नाम बताएं जहां हाल ही में देश का पहला कचरा महोत्सव आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया है देश का पहला कचरा महोत्सव आयोजित? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। कहाँ किया गया है? तो रायपुर में किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया कौन करता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ अधिक प्रक्रिया करता है और कैल्शियम ऑक्साइड को जो है अनबुझा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनबुझा चूना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़े जिलों में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रहे NPO लड़कियों की शिक्षा के संस्थापक और कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो कौन है इसके संस्थापक और कार्यकारी निर्देशक? तो आपका आंसर होगा सैफीना हुसैन। सैफीना हुसैन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? तो कौन सा परमाणु जो है बहुपरमाणविक है? तो आपका आंसर होगा गंधक, जिसे कि सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सल्फर। और इसे जो है S से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो किसे अभिसरण दर्पण कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। जिस गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटिस एलिटिस फोर्टियस लैटिन वाक्यांश है जिनका अर्थ है तेज, उच्च, मजबूत। यह कौन से खेल का आधिकारिक आदर्श वाक्य है? तो यह किस खेल का जो है आधिकारिक आदर्श वाक्य है? सिटिस, एलिटस, फोर्टियस और लैटिन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक खेल। यह ओलंपिक खेल का है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट में कितने हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है? तो वॉलमार्ट के द्वारा कितना % लिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 77%। वॉलमार्ट द्वारा जो है फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी कितना का है? तो 77%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि कैसा होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधी। आभासी और सीधी जो है कौन बनाता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक दलों का गठबंधन, जिसे महागठबंधन कहा गया और 2017 में टूट गया, भारत के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार में जो है महागठबंधन हुआ था जो कि 2017 में टूट गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होता है। तो किसके साथ वृद्धि होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई के साथ वृद्धि होता है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होता है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की एक विशिष्ट अवस्था है जिसके कारण उसमें ऊर्जा संचित होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में IIF पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था? तो किस फिल्म ने जीता था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीरजा।
नीरजा ने जो है IIF में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो किसके प्राणी अगतिशील होते हैं? तो आपका आंसर होगा पोरीफेरा। पोरीफेरा के प्राणी जो है अगतिशील होता है। पोरीफेरा संघ के प्राणी जो है बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? तो बहुकोशिकीय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय गणराज्य ब्राज़ील में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है अगले राजदूत के रूप में? तो आपका आंसर होगा अशोक दास। अशोक दास को जो है राजदूत यहाँ कर दीजिएगा, राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजी यौगिक के गुण नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो संयोजी यौगिक के गुण नहीं है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है सहयोजी यौगिक के विकल्प नहीं हैं। बाकी ये तीनों जो हैं सहयोजी के विकल्प हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2018 में कीटनाशकों के जैव अपघटन पर अपने कार्यों के लिए पर्यावरण इंजीनियरिंग श्रेणी में विश्व की सबसे बड़ी पूर्व कॉलेज विज्ञान प्रतियोगिता में विजेता के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था 2018 के मई में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत रंगनाथन को चुना गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1931 को जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था और 5 मार्च 1931 को किया गया था। गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता भी कहते हैं। कौन सा समझौता कहते हैं? तो दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहत कहाँ की मुद्रा है? तो बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। कहाँ की? तो थाईलैंड की मुद्रा है बहत। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है। तो चलिए आज का हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें और कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, बाय। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।